हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर जिन वैकेंसीज के बारे में आप बताने जा रहे हैं क्या वो सभी स्टेट्स के लिए हैं? तो हाँ, ये सभी स्टेट्स वालों के लिए है। अगर आप किसी भी स्टेट से हो, आप सबके लिए जो भर्ती है वो बेसिकली देखने को मिलेंगी। और आप लोगों को यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि आज की जो भर्ती मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो तेलंगाना स्टेट के अंदर आई है। और ये सबके लिए है। अगर आपने बीएड की है, अगर आपने डीएलएड की है, आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं भी है, तो भी आपके लिए ये जो भर्ती है वो आप लोगों को बेसिकली दी गई है। ठीक है, तो समझते हैं कि भर्ती कितनी है, कब से फॉर्म निकलेंगे, कब से क्या होगा, उन सारी डिटेल्स को समझने का कोशिश करते हैं। एंड आप लोगों को यहीं पर आपको एक और चीज बताऊं कि इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। सबसे पहले सबसे बेहतरीन न्यूज आपके लिए लेकर आता हूं। तो जो बीआरएस सरकार थी तेलंगाना में इससे पहले उन्होंने करीब 5500 भर्तियां निकाली थी। और वो 5500 भर्तियां जो है वो पूरी नहीं करा पाए थे, इलेक्शन आ गया था। लेकिन अभी हाल ही में चुनी हुई कांग्रेस सरकार ने उसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि हम जो वो भर्ती थी, हम वो 5000 भर्ती को 16000 करके और फर्दर हम भर्तियां ऐड करके भर्ती निकाल रहे हैं और सभी को मौका देना चाहते हैं ताकि सभी लोग जितने भी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो भर्तियां कितनी है टोटल, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। भर्तियों की संख्या कितनी है, तो 2629 जो है वो स्कूल असिस्टेंट चाहिए। ठीक है, 727 ये लैंग्वेज के बेसिकली लैंग्वेज के रिलेटेड होती है, लैंग्वेज पंडित बोलते हैं तेलंगाना में इन लोगों को, उसकी भर्ती चाहिए। 182 जो पीटी टीचर्स होते हैं उनकी भर्ती है। और 220 स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं उनकी भर्ती है। साथ ही 6508 एसजीटीज की भर्ती है। उसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे कि एसजीटीज क्या होते हैं और किस तरीके से आपको ये भर्ती के बारे में जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए, टोटल भर्ती जो है उसे देखना चाहिए। तो समझिए सबसे पहले, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कि ये जो तेलंगाना की जो है ये डेट कब से कब रहेगी इसकी, 2024 में आपको कब फॉर्म भरना है एंड स्टार्टिंग कब से होगी फॉर्म की और फॉर्म एंड कब से होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो फॉर्म की जो स्टार्टिंग है वो आप लोगों को मार्च में ही स्टार्ट करना है फॉर्म भरना। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 मार्च से आप लोगों का फॉर्म जो है बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। 4 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होगा और आप लोगों का जो फॉर्म है वो अप्रैल 2 को बेसिकली आप भर सकते हो। तो कुल मिलाकर एक पूरा एक महीना मिल रहा है आप लोगों को। और अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक समझने में कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पास भले ही ना हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कब अप्लाई करना है, 4 मार्च से अप्लाई करना है, अप्रैल 2 तक करना है। मैं आपको फिर बता दूं, जो भी चीज मैं बता रहा हूं अभी तक आप लोगों को अपने प्राप्त सूचना के आधार पर बता रहा हूं। फर्दर अगर इसमें कोई भी चेंज होता है तो मैं उसको वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रख दूंगा, पेश कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेबसाइट क्या रहेगी, आपको कहां पर अप्लाई करना है, तो यहां पर वेबसाइट भी दी गई है। मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूं वेबसाइट को। सो वेबसाइट इज बेसिकली दिस वन इज द वेबसाइट, स्कूल एजुकेशन तेलंगाना गवर्नमेंट.in। दिस विल बी द वेबसाइट ऑन विच यू हैव टू अप्लाई द एग्जामिनेशन फॉर्म, राइट, याद रखिएगा। सो दिस इज अ रेगुलर वैकेंसीज। ठीक है, याद रखिएगा दीज आर द रेगुलर वैकेंसीज। एंड जो रिक्रूटमेंट है उसकी फॉर्म फीस कितनी है, सो द रिक्रूटमेंट फॉर्म फीस इज वेरी 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 नॉर्मल, दैट इज 1000, जो कि आजकल हर कोई ले रहा है। ठीक है, 1000 रुपए की फीस है इसकी और 1000 रुपए की यहां पर आप लोगों को जो फीस है वो पे करनी है। सो जो डीएससी तेलंगाना की जो भर्ती है उसमें 1000 रुपए की आपकी फीस रहेगी। सो यस, दिस इज फॉर ईच एंड एवरी स्टेट, हर एक स्टेट के लिए यहां पर दी गई है। अब आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज द एप्लीकेशन फीस, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसमें एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, अगर आप 18 से 46 साल के बीच में हैं तो आप लोग इसे भर्ती में एलिजिबल हैं। एंड इवन एट अगर आप लोग अपर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, सो यस इट इज फॉर अवेलेबल फॉर जो है बेसिकली हमारी इट इज अवेलेबल फॉर ऑल द काइंड ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज। ठीक है, याद रखिएगा पूरे के पूरे रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एज लिमिट आगे भी दी गई है। वन मोर थिंग कि हमारा जो है याद रखिएगा कि हमारी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज बेसिकली मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं स्पेशल स्कूल असिस्टेंट की, जिनके करीब मैंने दिखाया आपको काफी लंबी संख्या है पदों की, उनको बीएड होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड की हुई है, दैट्स इनफ, दैट्स फेयर। आप लोगों को सिर्फ बीएड होनी चाहिए और आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज पंडित जो होते हैं उनके लिए क्या चाहिए, उनको तेलुगु, हिंदी, उर्दू, इनमें कोई भी एक भाषा में डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ बीएड होनी चाहिए आप लोगों को। सो यू शुड हैव अ डिग्री विद द हिंदी, इंग्लिश एंड दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज सॉरी इंग्लिश इज नॉट देयर। तो आपकी तेलंगाना, हिंदी, कन्नड़ा इन सब में आपकी डिग्री होनी चाहिए एज वेल एज यू शुड हैव बीएड
डिग्री। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होते हैं, पीटी जो होते हैं, आप सभी जानते हैं ये फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं। और इनको बेसिकली इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएट डिप्लोमा होना जरूरी है इनके पास में। साथ ही याद रखिएगा बैचलर डिग्री होनी बहुत जरूरी है, बीपैड में या फिर एमपैड में, राइट। याद रखिएगा बीपैड इज बेसिकली अलग से बीएड कराई जाती है, ये उनके लिए होती है जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं, उनको बीपीएड की डिग्री की आवश्यकता होती है। साथ ही सेकेंडरी ग्रेजुएशन टीचर्स जो है उनके लिए भी 2 साल का डीएड का कोर्स होना बहुत जरूरी है। तो एसजीटीज की जिनकी वैकेंसी मैंने आपको बताई कि करीब 6508 प्राइमरी के लिए है, ये वाले प्राइमरी टीचर्स हैं। वहीं आप लोगों को मैंने जो बताई 2229 ये बीएड वाले टीचर्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये अपर वाले हैं स्कूल असिस्टेंट और ये प्राइमरी वाले टीचर्स हैं। सो आप लोग किसके लिए जाना चाह रहे हैं, आप लोग कौन सी भर्ती के लिए फिलअप करना चाह रहे हैं? 57 स्टूडेंट्स हैं, आप प्राइमरी के लिए भरेंगे या फिर आप बीएड किए, आपने क्या किया हुआ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब ओके पीआरटी वाले हैं, पीआरटी वाले हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हाँ एक और चीज मैं बता दूं, जो हमारी एसजीटीज वाली भर्ती है, स्कूल असिस्टेंट वाली भर्ती है, वो चेक करनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ लाइक सब्जेक्ट वाइज कितनी है, वो एक बार चेक करनी पड़ेगी। यस हम लोगों को एक बार देखना पड़ेगा इसके लिए कि सब्जेक्ट वाइज कितनी है, ठीक है। बाय द वे अभी तक के लिए मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दी है, वेबसाइट पर अपडेट होना बाकी है ये वाली चीजें, ठीक है। सो यस देयर आर तेलंगाना वैकेंसीज, तेलंगाना के अंदर स्कूल की वैकेंसी आई है, नो सीटेट इज रिक्वायर्ड। अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं भी सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं डाली है इन्होंने, सिंपली एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल रखी है एंड कोई अदर क्वालिफिकेशन एज ऑफ नाउ अभी तक कोई भी मेंशन्ड नहीं है। इफ देयर विल बी एनी मेंशन आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग श्योर कि आप लोगों के लिए एक वीडियो मैं बना दूं और आपको बता दूं, ठीक है। तो आप लोग यहां से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। डायरेक्ट भर्ती है, हाँ जी डायरेक्ट भर्ती है एंड इट इज परमानेंट वन फॉर द परमानेंट टीचर्स, ठीक है। तेलंगाना आप लोग जानते हैं तेलंगाना के स्टूडेंट्स, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट जो सीटेट क्वालिफाइड हैं, सीटेट के एग्जामिनेशंस में भरते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पर अभी तक कोई भी जरूरत भी नहीं पड़ी थी एंड देयर इज नो तेलंगाना टैट का कोई भी ऐसा मतलब अभी तक कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द पे स्केल? पे स्केल शुड बी वेरी वेरी नॉर्मल, जो कि आपको बेसिकली 7th जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो भी आपको मिलता है गुड। आई वुड लाइक टू से दैट तेलंगाना एक अच्छी गवर्नमेंट है इन टर्म्स ऑफ लाइक उनके पास रेवेन्यू है, तो वो अच्छा खासा पे करेंगे, उसमें टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो जिनका सीटेट नहीं भी है दे कैन आल्सो अप्लाई एज ऑफ नाउ, राइट। जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है, इफ द इंफॉर्मेशन गेट्स चेंज आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट, राइट। मैं बताऊंगा आप लोगों को सीटेट का क्या है, राइट। राइट एज ऑफ नाउ देयर इज नो सीटेट बाइंडिंग्स अराउंड इट, राइट। तो डीएलएड वाले डाल सकते हैं, बीएड वाले डाल सकते हैं, सब लोग डाल सकते हैं। दिस पोस्ट आर 6508 पोस्ट जो है वो हमारी बेसिकली याद रखिएगा ये हमारे डीएलएड वालों के लिए है, और ये वाली पोस्ट जो है हमारी वो बीएड वालों के लिए है, ठीक है। ये वाली जो पोस्ट है वो स्पेशल एजुकेशन से जिन्होंने बीएड किया उनके लिए है। ये वाली जो एजुकेशन है जिन्होंने डीपीएड किया है, ठीक है, या बीपीएड किया है उनके लिए है। एंड ये वाली जो पोस्ट है वो अगेन स्पेशल एजुकेशन के अलग कैटेगरी है उसके लिए है। तो स्पेशल एजुकेशन के लिए भी प्रॉपर एक भर्ती आई है, तो यस इट इज अ परमानेंट वन। और यूपी वाले डाल सकते हैं, हरियाणा वाले डाल सकते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, किसी भी स्टेट के अदर देन डाल सकते हैं, अदर देन तेलंगाना भी डाल सकते हैं। तेलंगाना के लोग तो डालेंगे ही डालेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आप लोगों के लिए है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल श्वेता दुबे जी, यूपी वाले डाल सकते हैं। फॉर्म फीस जो है बेसिकली फॉर्म जो निकलेंगे आप लोगों के दे विल स्टार्ट इन मार्च, राइट। 3 मार्च से स्टार्टिंग हो रही है फॉर्म की और 2 अप्रैल तक जो है फॉर्म बेसिकली भरे जाने हैं। तो 3 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में फॉर्म भरे जाने, लिंक जनरेशन की प्रक्रिया दोबारा होगी। इसके फॉर्म में आप लोगों को सबको बता दूं कि 5000 भर्ती के लिए पहले भी फॉर्म लिए गए थे, ऑलरेडी लिए 2023 में लिए जा चुके हैं, बट ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। एंड अब जो भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्होंने फिर से कहा है कि फिर से हम फॉर्म मांग रहे हैं, उसमें हम एडिशन ऑफ फॉर्म करेंगे एंड डेफिनेटली यू गाइज विल बी एबल टू फॉर्म फिल द फॉर्म। मैं 64 लोगों से चुनना चाहूंगा कि आप लोग कौन सा वाला फॉर्म डालोगे, इनमें से डीएलएड डालोगे या फिर बीएड डालोगे? कौन सा वाला डालोगे बताओ, डीएलएड डालोगे या बीएड डालोगे? आप कौन सा फॉर्म डालना चाहते हैं? सिलेबस क्या होगा? सो सिलेबस एक अकॉर्डिंगली, अगर तेज सिंह आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो अराउंड द सिलेबस की सिलेबस के अराउंड क्या वीडियो हो सकती है, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड इट, राइट सना। सो एक ही यादव तो डीएड वाले हैं, विभा बीएड वाली हैं, यस डीएड वाले हैं, बीएड वाले हैं। तो एक अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज तो यार कम नहीं है ना, एक अच्छी खासी वैकेंसीज है भाई 2629 बीएड वालों के लिए, दैट्स अ फेयर वैकेंसी। भाई तेलंगाना स्टेट भी तो छोटा है ना, समझ रहे हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स कम है, जितने नंबर ऑफ स्कूल्स कम है उस हिसाब से 2629 इज अ गुड काइंड ऑफ वैकेंसीज। एंड
जो हमारी 6500 है जो ये डीएलएड वाली, ये अच्छी खासी वैकेंसीज हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कोई भी स्टेट का डाल सकता है। जी हाँ, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ माई इंफॉर्मेशन, अभी तक मुझे जितनी इंफॉर्मेशन प्राप्त है, वो कोई भी स्टेट का बंदा बंदी डाल सकता है इसको स्पेसिफिकली इस वैकेंसी के अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द तेलंगाना शिक्षक भर्ती। यस गाइस, एंजॉय, दिस इज वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। आप सब लोगों को ये इसमें अप्लाई ही करना चाहिए, डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। नोबडी शुड रिस्ट्रेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू अप्लाई फॉर दिस स्पेसिफिक वैकेंसीज, ओके। सो एनीबडी फ्रॉम तेलंगाना इन द सेशन, ओके, कम ऑन एवरीवन। अपना अपना राज्य लिखिए एक बार, कौन कौन से राज्य से हैं आप लोग और कौन से राज्य से मुझे देख रहे हैं, फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन करिए, जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस इज वेरी वेरी कॉमन, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट सिलेबस नहीं रहेगा, कुछ अलग सिलेबस नहीं रहेगा, ठीक है। बस एक चीज मुझे देखनी है कि व्हाट विल बी द, दो चीजों का मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए, और वो क्लैरिफिकेशन आएगा 3 तारीख को जब फॉर्म आएगा। एंड वो क्लैरिफिकेशन चाहिए कि एक तो सेकंड लैंग्वेज का क्या सीन है, बिकॉज मुझे जहां तक लगता है देयर इज सेकंड लैंग्वेज इज इंग्लिश, राइट। तो यू विल बी अलाउड, अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छे से आती है, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, इवन एट आप थोड़ा बहुत भी पढ़ा पाते हैं, बिकॉज वहां पर जो एजुकेशन है वो इंग्लिश और तेलुगु भाषा में दी जाती है। सो यस गाइज, है ना, याद रखिएगा। अदर स्टेट वालों को कितने % में मिलेगा? यस, आप लोग डेफिनेटली दे सकते हैं, ठीक है। सो यूपी वाले भरे हुए हैं भाई साहब, समस्तीपुर, झांसी, और देखो एकदम लठ गाड़ रखा है यूपी वालों ने। कह रहे कि सर हमारे स्टेट में भर्ती नहीं आ रही है, लेकिन दूसरी स्टेटों को हम छोड़ने वाले नहीं है। तुम्हारे स्टेट में क्या हुआ भाई? ठीक है, योगी जी से कहो यार कि बाबा थोड़ा जुगाड़ लगाओ यार, थोड़ा बहुत हेल्प करो हमारी, है ना। चलो भाई दबे, हाँ, दीज आर स्टेट, ये स्टेट के मामले होते हैं, एंड योगी बाबा खुद करेंगे, ठीक है। पटना से हैं, बिहार से हैं। बिहार वाले कम इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनको अपने स्टेट में ही फुर्सत नहीं है कि यार हमारे स्टेट में देखो ऐसा है कि पूरे देश की भर्तियां इकट्ठी कर लो और हमारे बिहार की भर्ती इकट्ठी कर लो, है ना, तब जाकर भी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। तो बिहार वाले इज लाइक दैट, वी आर प्राउड ऑफ इट, राइट। लेकिन यूपी वाले इज लाइक दैट, कहाँ मुंह छुपाएं, कहाँ जाएं, है ना। भाई साहब यहाँ भर्ती निकली है, अभी आ रहे हैं हम यूपी वाले, अभी उठ कर आ रहे हैं, है ना, हर जगह पहुंच जा रहे हैं यूपी वाले। बाय द वे, इट्स ओके, राइट। ये यही होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए सबके अंदर। सो तेलंगाना भर्ती आई है, एंड दीज आर द भर्ती 220 स्पेशल एजुकेशन की भर्ती, 2629 स्कूल असिस्टेंट की, 727 लिंग्विस्टिक भाषाविदों की भर्ती, 182 फिजिकल एजुकेटर टीचर्स की भर्ती, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर्स की 220 भर्ती, एंड पीआरटी वालों के लिए 6508 भर्ती, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। एंड साथ ही दीज आर द बेसिक डिटेल्स जो मैंने आप लोगों को बताई। कोई सीटेट अभी तक मेरे को यहाँ पर कोई भी क्वालिफिकेशन में नहीं देखने को मिला है। द ओनली क्वालिफिकेशन यू नीड इज बीएड आपने पूरी की हो, अगर आप लोग स्कूल असिस्टेंट 2000 पदों के लिए जाना चाहते हैं, एंड अगर आप 6000 पदों के लिए जाना चाहते हैं तो आपने डीएलएड या डीएलएड पास किया हो, या फिर आप लोगों ने 2 साल का कोई भी डिप्लोमा पास किया हो बेसिकली, ठीक है। चरण स्पर्श, तेज सिंह भाई, चरण स्पर्श, सर जी क्या सीटेट में अभी दोबारा चेक होगा क्या? यूट्यूब में सुनी थी यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो होना था वो हो चुका, ठीक है, ओके। सो मैं यार 89 लोग देख रहे हैं, मैं सभी से चाहूंगा यार प्लीज हिट द लाइक बटन। आपके लिए बहुत मेहनत करके यार बहुत अच्छा सेशन बनाया है, एंड पूरा रिसर्च करके लाया हूं यहाँ पे। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो रिसर्च करनी बाकी है मुझे, ठीक है, वो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। डोंट वरी, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि किसी लोगों ने लाइक किया हुआ अभी सेशन को। भाई क्षेत्र के क्षेत्र लोग सभी लोग लाइक कर दो यार, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो इससे रिलेटेड। यूपी सीटेट हो गया, अब कुछ नहीं होगा, ओके। तो ये वाली तो भर्ती उनके लिए भी है ना जिनका सीटेट पास नहीं है, तो पढ़ो आराम से, क्या दिक्कत है तुम्हें। सीटेट में दोबारा चेक होगा क्या? सुल्तानपुर यूपी से हैं, ओके, वेरी गुड, ठीक है। क्या है? प्रज्ञा बरेली से हैं, ओके, बहुत बढ़िया, ओके, चलिए, परफेक्ट, इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। भर्ती वर्ती का आती रहती है यार, देखो जाती रहती है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, मेहनत करते रहो। सो दीज आर द ग्रेट वैकेंसीज जो आप लोगों के लिए बनी हुई है, एंड यस, अपनी मेहनत जारी रखो, आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक जो भी मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को, क्वाइट इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। थैंक यू सो मच। सिलेबस की मैं अलग से वीडियो बना देता हूं, ठीक है, सिलेबस की मैं अलग से वीडियो बना देता हूं। थैंक यू एवरीवन।